A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then the other, until he was into the water up to his neck. सो टोटो के लिए सबसे मज़ेदार चीज़ जो ठंड में होती थी वो कोल्ड विंटर इवनिंग्स, यानी कि ठंड जब होती थी और शाम को जो है सबसे जो है मज़ेदार उसके लिए होता था कि एक गर्म पानी के बॉल में नहाना, जो कि ग्रैंड मदर उसको देती थी। और वह बहुत चालाकी से जो है पहले उसके टेम्परेचर को, पानी के टेम्परेचर को अपने हाथ से चेक करता था और उसके बाद जो है ग्रेजुअली अपना जो पैर जो है, पहले एक पैर उसके अंदर डालता था और फिर दूसरा पैर अंदर डालता था, जैसा कि उसने जो है नरेटर को देखा था ऐसा करते हुए। तो उसी को इमिटेट करते हुए जो है वो पहले अपना पहला स्टेप अंदर डालता है और उसके बाद दूसरा स्टेप डालता है, जब तक कि उसका पानी जो है उसकी गर्दन तक नहीं आ जाता। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during his performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. और जब टोटो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता था उस बॉल में, तो उसके बाद वो जो है साबुन लेके अपने हाथों पैरों में और पूरी बॉडी पर रब मीन्स रगड़ता था। और जब पानी ठंडा हो जाता था उसके बाद वो जो है जल्दी से दौड़ता हुआ किचन फायर के सामने चला जाता था ताकि वो अपने आप को ड्राई कर सके। और अगर कोई उसको देखकर हंसता था तो टोटो जो है उसकी जो फीलिंग्स थी उसको इंसल्टिंग फील होता था, हर्ट होता था, और वो जो है बाद में नहाने के लिए जाने के लिए मना कर देता था। एक दिन जो है टोटो ने लगभग अपने आप को बॉईल कर लिया था। एंड हाउ ही बॉइल्ड हिमसेल्फ, अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉईल फॉर टी, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in, with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside sat down again. तो एक बार ग्रैंड मदर ने क्या किया था, किचन में एक कैटल जो थी, केतली, उसमें पानी रखा था उबालने के लिए, चाय के लिए। और टोटो ने देखा कि जब उसने देखा कि बहुत अच्छा ये पानी, जब उसने चेक किया तो वो उसको अच्छा गर्म पानी लगा नहाने के लिए, और उसने जो है वो लिड को रिमूव करके उसके अंदर जाके बैठ गया और अपना हेड जो है वहाँ से बाहर निकाला। और कुछ टाइम के लिए तो ये बिल्कुल अच्छा था टेम्परेचर, लेकिन फायर जो है, क्योंकि उसके नीचे फायर थी, तो वो पानी जो है अब बॉईल करने लगा। और टोटो जो है अपने आप को उसने थोड़ा सा ऊपर उठाया, लेकिन बाहर जब उसको ठंड लगी वो दोबारा उसके अंदर बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। और बार बार जो है हॉपिंग मीन्स क्या होता है, जंप करना, बार बार उछल कूद कर रहा था ऊपर नीचे, क्योंकि उसे पानी बहुत गर्म लग रहा था और वो बाहर भी नहीं आना चाहता था, जब तक कि ग्रैंड मदर वहाँ पर पहुँचती हैं और उसको हॉल्ड मीन्स पुल्ड हिम आउट, उसको बाहर निकालती हैं खींच कर, और तब तक वो केटल में जो है हाफ बॉइल्ड हो चुका था। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. तो टोटो का जो माइंड था, जो मिस्चीफ, जो स्पेशली जो शैतानी करने वाला जो पार्ट था उसके माइंड में, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप था और वो हमेशा कुछ ना कुछ फाड़ने की कोशिश करता था। जब उसकी एक आंट वहाँ पर आती हैं तो वो एफर्ट करता है कि वो उनकी ड्रेस को पकड़ ले, और उसके बाद क्या करता है कि उसमें एक होल कर देता है, छेद कर देता है। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. तो एक बार डाइनिंग टेबल पर
एक प्लेट रखी थी जिसमें पुलाव रखा था, लंच टाइम था। तो टोटो जब वो वहाँ पर आए थे तो उन्होंने देखा कि जो है टोटो क्या कर रहा था, अपने मतलब वो राइस जो है उस प्लेट में से खा रहा था। और जब ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाती हैं तो टोटो क्या करता है, एक प्लेट उठाकर उनके ऊपर फेंकता है। और एक आंट जो है जब उसकी तरफ दौड़ती हैं तो वो ग्लास ऑफ वाटर जो है उनके फेस पर डाल देता है। और जब ग्रैंडफादर वहाँ पहुँचते हैं तो टोटो जो है उस डिश को उठाकर, पुलाव की जो डिश होती है, खिड़की के रास्ते से भाग जाता है। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon eating slowly through the rice, determined on finishing every grain, and then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और जब उन्होंने देखा कहाँ मिला वो, खिड़की से जब भाग गया था, एक जैक फ्रूट ट्री यानी ये कटहल का पेड़ था, उसकी एक ब्रांच पर बैठकर जो है धीरे धीरे से वो जो पुलाव था, जो राइस था, उसको खा रहा था। और उसने ये डिटरमाइन कर लिया था कि वो उसको पूरी तरह से फिनिश ही करेगा। और ग्रैंड मदर को एनॉय करने के लिए, स्पाइट मीन्स टू हर्ट और टू एनॉय, चिढ़ाने के लिए, क्योंकि ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाई थी तो उसने क्या किया कि उस डिश को जो है पेड़ से नीचे फेंक दिया। और फिर चैटर मीन्स क्या होता है, जो साउंड मंकी के द्वारा निकाला जाता है। और जो खुश होकर जो है जब वो जो पीसेस में टूट जाती है प्लेट, तो खुश होकर जो है चैटर करता है। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. When grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpaper, so grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him only 3 rupees. अब ये क्लियर हो चुका था कि टोटो जो है बिल्कुल भी जो दूसरे पेट थे उनकी तरह नहीं था, जिसको कि वो बहुत लंबे समय तक अपने साथ रख सकते थे। यहाँ तक कि ग्रैंडफादर को भी ये रियलाइज़ हो गया था कि वो इतने ज़्यादा वेल टू डू मीन्स वेल्दी, रिच नहीं थे कि वो जो टोटो जो बार बार डिशेस तोड़ देता था या कपड़े फाड़ देता था तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो लॉस उनको हो रहा था। तो इसीलिए ग्रैंडफादर ने जो है टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और उसको टोटो जो है वापस 3 रुपये में बेच दिया। So in this story we can see that grandfather, who is a great lover of pets and took care of them, and he had many pets in his zoo, and after seeing the bad condition of Toto, he decided to buy the Toto from Tonga driver. But Toto was so mischievous that he again sold the Toto to the same Tonga driver only for 3 rupees, while he bought him for 5 rupees. 5 रुपये में ख़रीदा था, लेकिन 3 रुपये में उन्होंने उसको वापस उसी टोंगा ड्राइवर को बेच दिया। एंड थ्रू दिस स्टोरी वी कैन ऑल्सो लर्न दैट वेन एवर वी कीप अ पेट, वी शुड टेक केयर ऑफ दैट पेट with compassion and love as grandfather did in this story. So that's all students. Thank you.